जय भीम साथियों। आज चंद्रशेखर आजाद ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के थे वहां पर, और ये जो आंदोलन था, चंद्रशेखर भाई ने जो जंतर मंतर पे आज लोगों से अपील की थी आने के लिए, तो वो अपील को लोगों ने माना और वहां पे लोग आए। और ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन था और इसमें सभी को आना ज़रूरी भी था। कोई भी आ सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि ये चंद्रशेखर का पर्सनल अपना आंदोलन था। तो वहाँ के लोगों का कहना यही है कि ये सिर्फ चंद्रशेखर भाई का नहीं, ये सबका है। आज चंद्रशेखर के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और पार्टी के नेता के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि शक्ति दिखानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होते रहना चाहिए। मेन बात यह है कि कुछ ये लोग कहते हैं कि उमेश जी आप चंद्रशेखर के खिलाफ हो क्या, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं अपनी बातों को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राजनीति को थोड़ा सा समझता हूं और जितना समझता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुजन समाज वो इतना बड़ा है, उसको संभालने के लिए एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत पड़ती है जो कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। क्योंकि जिस पार्टी का नेता मजबूत होता है उसकी प्रजा, उसके कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, ये सब जानते हैं। और इतने बड़े बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता, डर नहीं सकता। तो बस बात इतनी सी है। 2022 की बात है, चंद्रशेखर भाई ने अखिलेश जी से जाकर गठबंधन की मांग की और वहां कुछ सीटों की डिमांड की होगी, और वहां सीटें नहीं मिल पाने के बाद मीडिया में चंद्रशेखर भाई ने यह कहा कि वो तो अखिलेश दलित वोट नहीं चाहता, वो दलितों की वोट चाहते ही नहीं है, उन्हें दलितों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दलितों की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। शोषित, पीड़ित, पिछड़े या जिनके खिलाफ भी अन्याय हो रहा है, जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, ये उनकी लड़ाई है। और जब आपने वहां सीट मांगी, अखिलेश जी के सामने जाकर वहां सीट नहीं मिली, आपने मीडिया में इस तरह की बात कही, और उसके बाद मीडिया में बैठने के बाद, आपकी वीडियो आज भी पड़ी हुई है, मेरी बात से जो सहमत रहा हूं वो देख सकते हैं। चंद्रशेखर भाई ने वहां पे मीडिया में ये कहा कि अगर अखिलेश भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं, अगर अखिलेश भाई मुझसे ये कहें कि आप मेरे साथ आ जाओ तो मुझे सीट की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं बिना किसी सीट के। और वहां पे वो भावुक भी हुए और रोने भी लगे। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ के ये बताना, क्या कोई ऐसा नेता जो इतने बड़े समाज का नेतृत्व करने की बात कह रहा है, क्या उसको रोना चाहिए? ये उसको शोभा देता है? अगर एक गलती एक नेता करता है तो उसके सारे कार्यकर्ताओं पे फर्क पड़ता है। तो क्या ये लीडरशिप दिख रही है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर हम लीडरशिप दें इतने बड़े समाज की, क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। बहुत बड़ा समाज है पूरे देश में, और उसकी कमान किसी ऐसे नेता के अगर हाथ में दी जाए जो पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व नहीं है, मैं नहीं लगता कि उस समाज का उद्धार हो पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और उस बर्बादी को मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं चंद्रशेखर भाई के साथ राजनीति के मामले में नहीं खड़ा, लेकिन हर बात में मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आपके साथ अन्याय हो रहा है या गोलियां चली, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं और साथ रहेंगे। आप जहां जाएंगे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे भाई हो। लेकिन अभी लीडरशिप वो आपको नहीं मिल सकती, ये बात मैं ही नहीं, सारे बुद्धिजीवी सबको पता है। वो आपका रोना बता रहा है कि आप राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है। 2022 की बात है ये।
और अब बात ये आती है कि आप कहते हो कि मैं तो बहन जी से कहता हूं, मैं तो मां मानता हूं उनको और उनके साथ मिलना चाहता हूं, यानी कि आप कह रहे हो कि गठबंधन करना चाहता हूं। आप ये बताइए, जब वहां फ्री में आप अखिलेश के लिए रो सकते हो और फ्री में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, तो आप मीडिया के माध्यम से ये कहिए कि मैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ हूं और ये पूरा बहुजन समाज एक है, उनको मजबूत करना है और बिना किसी सीट के ये पूरी भीम आर्मी, ये पूरी आजाद समाज पार्टी, ये बहन कुमारी मायावती बीएसपी उनका साथ देंगी। आप उनका साथ दीजिए। जब अखिलेश जी के आप साथ आप कह सकते हो, क्या बहन जी के लिए नहीं कह सकते? और बहन जी की जो लीडरशिप है, अगर बात करें तो बहन जी की जो लीडरशिप है वो ऐसी है, ना तो वो कभी डरती हैं, ना किसी के सामने झुक सकती हैं कभी भी। 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और कैसी उनकी धाक रही, कैसा उनका शासन रहा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो परिपक्वता जो बहन जी में है उसमें आपको काफ़ी साल लग सकते हैं। जब लगेगा कि आप में वो चीज़ें आ रही हैं तो समाज आपके साथ भी देगा, आपको खड़ा करेगा, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं हो। इसीलिए बस कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मैं आपके विरोध में हूं। मैं आपके विरोध में नहीं हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। इतने बड़े समाज की लीडरशिप अगर किसी के हाथों में देनी है, वो मजबूत होना चाहिए, ये मैं भी जानता हूं, ये सब जानते हैं। बस इतनी बात है। और बहन जी की लीडरशिप सबने देख रखी है, उनके साथ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बिना किसी लालच के या तो पार्टी को विलय कर दीजिए या आप चुनाव ना लड़कर बहन जी का साथ दे दें। और आप ये सोचिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बहन जी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार, तो गठबंधन करने का मतलब ये हुआ कि आप सीट मांगेंगे। और जब आप सीट मांगेंगे तो वो जो सीट पर जो वोट जाएंगे वो कौन सी रहेंगी? वो बीएसपी की रहेंगी ना। यानी कि आप बहन जी से बीएसपी की ही वोट मांग रहे हो, तो ये कौन सा गठबंधन करना होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो जो ऑलरेडी बहन जी के पास है उसी को आप मांगने की बात कर रहे हो। ये मैं अपना वो बता रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जिस तरह से कहते हो कि मैं बहन जी के साथ जाना चाहता हूं, बहन जी नहीं मुझे बुला रही, तो वहां आपका एक राजनीतिक स्वार्थ हमें नजर आता है कि आप गठबंधन करने की बात कह रहे हो। और गठबंधन करने का मतलब यह है आप सीट मांगने की बात कह रहे हो, और सीट मांगोगे तो बहन जी की ही वोट मांग रहे हो। आप जो बहन जी के साथ ऑलरेडी पहले से है उसी को अलग करना चाह रहे हो, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप अखिलेश जी को कह सकते हो कि मैं फ्री में उनका साथ दे सकता हूं, आप मीडिया के माध्यम से कहे कि बहन जी के मैं साथ हूं, उनका मैं बेटा हूं, उनके साथ रहूंगा, पूरी भीम आर्मी आपके साथ रहेगी, पूरी आजाद समाज पार्टी आपके साथ रहेगी। आप ऐलान कर दीजिए और सभी राज्यों में जहां भी आपकी पकड़ है, जहां लोग आपको जानते हैं, वहां सबको ये कह दीजिए कि बीएसपी को सपोर्ट करना है बस। और तब देखिए आपको सम्मान कितना मिलता है। ये कहने से सम्मान नहीं मिलेगा कि मैं बहन जी से ये कह रहा हूं कि मुझे बुला लें, मैं तो कह रहा हूं। ये तो एक स्वार्थ वाली बात है। ये तो हम बारीकी से समझते हैं। आप जब ये अनाउंसमेंट कर देंगे मीडियम के माध्यम से, जैसे एक महान दल है, मैं आपको बता दूं, कुशवाहा जी हैं, केशवदेव मौर्य जी ने कहा कि बहन जी हमें साथ रखें या ना रखें, उनकी जो विचारधारा है ज्योतिबा फुल्ले वाली, बाबा साहब अम्बेडकर वाली, साहू जी महाराज वाली, वही विचारधारा हमारी है। हम उन्हीं की विचारधारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी विचारधारा एक है। अब बहन जी हमें मना भी कर दे, हमारा साथ भी ना मांगे, हम जबरदस्ती साथ देंगे, इसे कहते हैं समाज के लिए खड़ा होना। इसे कहते हैं कि हाँ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के कोई कुछ करना चाहता है। लेकिन आप तो लीडरशिप चाहते हो ना समाज की, तो आप इस तरह से अगर कहोगे तो आपका सम्मान कितना होगा? आपका पूरे देश में बहुजन समाज आपका सम्मान करेगा और आपको आगे चलकर लीडरशिप भी देगा। ये मेरा अनुभव कहता है कि आपको लीडरशिप भी आगे चल के मिलेगी। आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए हमारा साथ दीजिए, और इतने सारे स्टेट हैं, कहीं के मुख्यमंत्री आप बनेंगे, सीधी सी बात है। एक बार अनाउंस करके तो देखिए,
एक बार हमारी बात मान के देखिए आप और मीडिया में अनाउंस कर दीजिए, सारी भीम आर्मी, सारी चंद्रशेखर आज़ाद की जितनी भी टीम है, आज़ाद समाज पार्टी, वो सारी की सारी बहुजन समाज पार्टी को 2014 में बीएसपी का साथ देगी और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। आप ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, फिर आप सम्मान देखिए, जो लोग आपके खिलाफ भी हैं थोड़े बहुत, वो आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपको लीडरशिप मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी राजनीति में सुधार भी आएगा, परिपक्वता आप में दिखेगी। फिर हमें लगेगा कि आप मजबूत हो। बहन जी मजबूत ऊपर से होंगे, आप मजबूत नीचे से होंगे। किसी स्टेट में आप सीएम बन सकते हो, आपके हाथ में रहेंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं तो आपके साथ हूं। आप जहां जहां अन्याय के खिलाफ खड़े रहोगे, हम आपके साथ हैं हमेशा। लेकिन अगर तोड़ने की बात करोगे बहुजन समाज को, इतने बड़े बहुजन समाज का नेतृत्व जो कर रही हैं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, अगर आप उसको तोड़ने का काम करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। फिर हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, हम अपने ही भाई के खिलाफ हो जाएंगे। ये आपको भी समझना है। और जितने भी छोटी मोटी पार्टियां बनाकर थोड़ा सा राजनीतिक स्वार्थ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी उन सबसे अपील है, वो उनको खत्म करके बहन जी के साथ आ जाइए, बीएसपी के साथ आ जाइए। बहुजन समाज का एक नेता प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। हमें इस लोकतंत्र को भी बचाना है, हमें इस देश को भी बचाना है। और अगर आज हम इस संविधान को नहीं बचा पाए ना, तो ना ये देश रहेगा। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई होती रहेंगी, जैसे आज धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। बहन जी ने कभी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं की, संविधान के दायरे में रहकर काम किया है। और सभी को एक माला में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक माला में सारे धर्मों को पिराकर मोतियों की तरह सजाया हुआ है ना, उस माला को हम बना के रखती हैं बहन जी। उस माला को टूटने नहीं देना, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां आज उनको तोड़ने का काम कर रही हैं। ये सारे धर्म भारत में ही है। पहले मानवता है, मानवता रहेगी तो ये सारे धर्म बचे रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संविधान को बचाने के लिए हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। चंद्रशेखर जी, मेरी अपील है आपसे, और ये मेरी अपील नहीं है, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की अपील है आपसे। ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर जी ऐसा काम करेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी लीडरशिप, हम आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखेंगे कब? जब आप हमारी बात मानोगे, बहन जी को प्रधानमंत्री के पद तक आप पहुंचाओगे। लेकिन अगर यहाँ आप थोड़ा भी स्वार्थ दिखाएंगे तो ये सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि सारी भीड़ आपके साथ है, ये भीड़ आपके साथ नहीं है, ये भीड़ बहन जी के साथ है। ये वोटों में तब्दील बहन जी के ही साथ होगी और कहीं नहीं होगी। अन्याय के खिलाफ जहां आप लड़ते हो वहां आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े रहते हैं। वो भीड़ आपके साथ है, हमेशा रहेगी और ये बढ़ेगी और आपको सम्मान देगी। और भी 2-3 पार्टियां बनी हुई हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप आइए और बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो कभी झुके ना, एक नेता ऐसा होना चाहिए जो कभी डरे ना। और ऐसी सारी क्वालिटी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती में है और उसके साथ सारा ही देश का समाज जुड़ा हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, ये सारा समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई कम तो कोई ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन सारा का सारा है, क्योंकि बहन जी मानवता को मानती हैं, इंसानियत को मानती हैं, संविधान के दायरे में काम करती हैं, अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगी, ना होने दिया है आज तक। तो वो वाली राजनीति हमें करनी है सबको मिलकर। तो जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि उमेश झिलमिलिया जी आप चंद्रशेखर के खिलाफ हो क्या, बहन जी के समर्थन में हो इसलिए उनके खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैंने अब अपनी बात क्लियर कर दी है कि इस तरह से हमें रणनीति बना के चलनी है और हमें देश को एक और बहुजन समाज को एक ऐसा मजबूत नेता देना है जो इसको संभाल सके। तो अभी चंद्रशेखर भाई में वो बात नहीं है। 2022 की घटना ने उनका बचपन, बचकाना हरकत कह लो या कुछ भी कह लो, वो चीज़ें दिखा दी सामने। तो वो एक मजबूत नेता की निशानी नहीं है। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं और लास्ट में, अंत में एक बात मैं इसी वीडियो में कह देता हूं
एक बड़े ही मजबूत बहुजन समाज के नेता हैं। वो पहले बीएसपी में ही थे, लेकिन वो आज अलग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। उनके बारे में मैं थोड़ी एक बहुत अच्छी बात मैं बता देता हूं। एक तो वो बहुत ही ज्ञानी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, बेबाकी से लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, डरते नहीं हैं। ऐसी लीडरशिप हम चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और अगर लीडरशिप बहन जी के बाद, मैं कहता हूँ बहन जी जैसी हैं, उनके बाद अगर कोई बात करे तो वो व्यक्ति हैं। उनका नाम मैं ले लेता हूँ। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी उन्होंने बना रखी है, और भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह उनका नाम है। मैं उनके साथ था और समाज को एक करने का काम करता था। उन्होंने कभी मेरे सामने तो चुनाव नहीं लड़ा, ना बीएसपी की कभी वोट काटी। उन्होंने चंद्रशेखर जी से भी ये बात मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे सामने की बात है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये मांग रखी कि आप भी बहुजन समाज के नेता हो और मैं भी समाज का नेता हूँ, हम दोनों अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, और दोनों जब मिलकर एक हो जाएंगे उसके बाद हम झुकेंगे और बहन जी को कैसे भी करके मना लेंगे और बहन जी के साथ विलय हो जाएंगे, और इस देश को, इस समाज को, इस लोकतंत्र को बचाने का हम काम करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बैठकर भानु प्रताप जी ने ये बात रखी थी, लेकिन चंद्रशेखर जी ने उनको टाल टाल के कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि उनकी नीयत ये थी कि वो उनको मना करना चाहते थे। तो वहाँ से मुझे कोई संशय भी पैदा होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या सच में बहुजन समाज के हितैषी हैं। उस दिन से मुझे डाउट है। भानु प्रताप जी ने पहल करी, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएंगे साथ बीएसपी के और बहुत मजबूत हैं। अगर आज भी वो आ जाते हैं और प्रचार में निकल जाएं, स्टार प्रचारक बन जाएं, तो मुझे लगता है कि वो अलग ही बदलाव कर सकते हैं। तो सारे मिलकर जो पहल भानु प्रताप जी करना चाहते थे, वो सारे मिलकर करें, तो 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बस यही अपील है मेरी। जिसको मेरी बात से ऐतराज हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ गलत हो। ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो, और हमें एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, और वो हमारे पास जब नेता है तो हम उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, उनके साथ उसे और मजबूत करने का काम करेंगे। जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय।